अभी तक के अरेस्ट में कुछ कहना चाहिए सर ईडी के एलिगेशन पे कुछ कहना चाहिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल का अब सम्मान नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सम्मान है। आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि उनके मन में आ गया कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे साथ और दिल्ली के साथ धोखा दिया। 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। 16 मार्च की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट के बाहर अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की तरह केजरीवाल को भी जेल हो जाएगी। लेकिन इससे पहले की चर्चाएं जोर पकड़ती, केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई। ये मामला दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने केजरीवाल को 8 समन भेजे थे, जिस पर केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। नतीजतन उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। केजरीवाल को कोर्ट से तो जमानत मिल गई, लेकिन ईडी की जांच से अभी भी केजरीवाल बच नहीं पाए हैं। कोर्ट जाने के अगले दिन यानी 17 मार्च को फिर से ईडी ने केजरीवाल को 2 समन भेजे हैं। पहला समन शराब नीति मामले में है, जिसमें उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरा समन दिल्ली जल बोर्ड में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आया है और इसमें उन्हें पूछताछ के लिए 18 मार्च को बुलाया गया है। ईडी के 9वें समन पर आम आदमी पार्टी से आतिशी का बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। ईडी समन को लेकर आतिशी के अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी बयान आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अरविंद केजरीवाल का अब सम्मान नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सम्मान है। 8 सम्मन की अवहेलना के बाद उनको कोर्ट की शरण में जाना पड़ा कि न्यायपालिका हमें बचाए, और न्यायपालिका थोड़ी देर के लिए राहत दी। चलो भाई, 8 सम्मन में नहीं गए तो थोड़ा देर के लिए बेल देते हैं, लेकिन फिर से कहा गया जाकर के इन्वेस्टिगेशन में शामिल होइए, और आज फिर 9वां सम्मन जाना। जिस दिल्ली जल बोर्ड मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आया है, आखिर वो है क्या, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस केस में फरवरी महीने में ईडी ने सीएम के निजी असिस्टेंट विभव कुमार, आम आदमी पार्टी के रजिस्ट्रार और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी। दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य शलभ कुमार पर भी रेड की गई थी। एजेंसी ने बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और एक शख्स अनिल कुमार को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इंडिया टुडे से जुड़ी श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित केस की ईडी जांच सीबीआई की एक एफआईआर पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया था कि जगदीश अरोड़ा ने किसी एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो टेक्निकल रूप से उसके पात्र नहीं थे, यानी कंपनी इसकी पात्र नहीं थी। ईडी का दावा है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने फर्जी दस्तावेज सबमिट करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। आरोप यह भी है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल के स्वामित्व वाली कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज को काम का सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसके बदले अरोड़ा को 3 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें कुछ कैश और कुछ बैंक ट्रांसफर किया गया था। एजेंसी का दावा है कि अरोड़ा के करीबी लोगों को भी कैश भेजे गए थे। इस मामले में अब केजरीवाल को ईडी का 9वां समन मिला है। ईडी के एक्शन पर आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दिल्ली लाइव टॉप। शुक्रिया।